सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के शुरू करने से पहले मैं एक वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 27 से। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 27। आइए देखते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि जिसमें परमेश्वर का दास जो जिसका नाम दाऊद है वह कह रहा है हे मेरे भाइयों, तुम बुराई को छोड़ो और भलाई को पकड़ो। कहता है तुम बुराई को छोड़कर भलाई का काम करना चालू करो, क्योंकि आज तक जो तुमने बुराई का काम किया है, कहता है कि उन बुराई के कामों को अपने अंदर से दूर करो और अब से तुम भलाई का काम करना स्टार्ट कर दो। अब से भलाई का काम करना चालू कर दो। कहता है अगर तू ऐसा करेगा तो सर्वदा बना रहेगा। अगर तू बुराई को छोड़कर भलाई का काम करता है तो अवश्य है तू सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। कहता है वचन में, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। वचन कहती है कि इसलिए मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। वो दाऊद कह रहा है कि इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि जो परमेश्वर है ना, वह न्याय से प्रीति रखता है। वह न्याय यानी धर्म के कामों से वह प्रसन्न होता है, उससे प्रेम रखता है और अपने भक्तों को वह कभी नहीं तजेगा। कहता है जितने उसके भक्त हैं, जो उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाले हैं और जो बुराई को छोड़कर भलाई का काम करते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम रखता है और ऐसे लोगों को कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वचन कहती है उनकी तो रक्षा सदा होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, जो परमेश्वर की छात्र छाया में जीवन जीने वाले लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा तो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की ओर से होती है। हमेशा परमेश्वर की ओर से उनकी रक्षा होती है। जितने लोग बुराई को छोड़कर भलाई का काम करते हैं, परमेश्वर की आराधना उसकी महिमा में लगे रहते हैं, उसके व्यवस्था के उसके विधि के अनुसार जीवन जीते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के प्राणों की रक्षा हमेशा करता रहता है। वचन कहती है परंतु दुष्टों का जो वंश है काट डाला जाएगा। परंतु जितने दुष्टता पे चलने वाले लोग हैं, कहता है उनकी वंश को समाप्त कर दिया जाएगा, उनके वंशज को ही नष्ट कर दिया जाएगा। जितने लोग बुरे मार्ग पे चलते हैं, जितने लोग दुष्टता का काम करते हैं, वचन कहती है कि जो बुराई को छोड़कर, दुष्टता को छोड़कर अपना मन नहीं फिराता, परमेश्वर की तरफ नहीं आता, वचन कहती है कि ऐसे लोगों का जो आने वाली वंशजें हैं, परमेश्वर उसे हमेशा के लिए काट डालेगा, नष्ट कर देगा। कहता है धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कहता है हे मेरे भाइयों, तुम मेरी बात को सुनो। कहता है जितने धर्मी जन होंगे, वह धर्मी जनों की बातें कर रहा है, जितने धर्मी जन होंगे वह इस पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। कहता है कि इस पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे, इस पे अधिकार रखने वाले कहलाएंगे।
इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर हुकूमत करने वाले कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को मनुष्य के लिए बनाया है और मनुष्य के हाथ में सौंप दिया कि तुम फलो फूलो और पूरे पृथ्वी भर फैल जाओ, क्योंकि पूरा अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार अपना दिया था। और फिर वही बातें यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जितने धर्मी लोग होंगे इस पूरे पृथ्वी के ऊपर अधिकारी कहलाएंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। कहता है कि और उसमें हमेशा बसे ही रहेंगे, उनको भगाया नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को अपने संतानों के लिए, अपने लोगों के लिए बनाया। तो वचन कहती है कि जितने धर्मी जन होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे और इसमें बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से, वचन कहती है कि धर्मी अपने मुंह से सदैव बुद्धि की बातें करता है। जो धर्मी जन होता है हमेशा अपने मुंह से बुद्धि की ही बातें करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर भरी रहती है, परमेश्वर के ज्ञान उसके अंदर भरे रहते हैं। इसलिए जब कोई धर्मी जन किसी से बात करता है तो वह बुद्धि की बात करता है, समझ की बात करता है, उन्हें बेकार की बातें नहीं करता। क्योंकि इसीलिए उसने कहा कि धर्मी जो भी बातें करता है वो ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें करता है, समझ की बातें करता है। इसीलिए वचन कहती है और वह जो बोलता है वह न्याय का वचन बोलता है। धर्मी जन के जुबान से निकला हुआ जो शब्द है वह न्याय का शब्द होता है, पवित्रता का शब्द होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। जो धर्मी जन होता है, धर्मी जन के हृदय में जो परमेश्वर की व्यवस्था है हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर का भय अपने अंदर रखता है, वो परमेश्वर का आदर और सम्मान करता है। इसीलिए वचन कहती है कि जो धर्मी जन होते हैं उनके भीतर परमेश्वर की व्यवस्था बनी रहती है और उसके पैर कभी फिसलते नहीं, उसके पैर कभी फिसलते नहीं, यानी कभी उसके पैर बुराई की तरफ नहीं बढ़ते, उसके पैर बुरे काम की तरफ नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय होता है, वो हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके आशीष में होकर जीवन जीता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी बुरे कामों को छोड़िए, भले कामों में मन लगाइए, न्याय का पालन करिए, धर्म का काम करिए और हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको अनंत काल की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियों को दूर करेगा। आपके जीवन में, आपके घर में शांति रहेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। वो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा है परमेश्वर, ताकि जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हैं हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए परमेश्वर, हर पाप, हर गुनाहों को हे परमेश्वर क्षमा कर हम प्रार्थना करते हैं। इनके द्वारा हे परमेश्वर कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज ये जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके द्वारा हे परमेश्वर कोई पाप गुनाह न होने पाए, ना इनके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए प्रार्थना सुन रहे पिता, आज उनके जीवन में तो ऐसी आशीष बरसा दे ताकि आज का दिन का जो शुरुआत है इनके लिए बढ़िया होने पाए। शैतान की सारी योजनाओं को फैल कर, हाँ मेरे प्रभु, अपनी अद्भुत योजनाओं को प्रकट कर। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता
अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष से भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वासी प्रभु के विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे आज बीमारी से चंगे होने पाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है आज छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसकी आंखों में तकलीफ है, आंख की तकलीफ है, कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए, दांत में तकलीफ हो, दांत की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में प्रॉब्लम है, नाक का प्रॉब्लम दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके दांत में प्रॉब्लम है, दांत का प्रॉब्लम दूर हो जाए, जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो, पेट की तकलीफ है, कमर में तकलीफ हो, कमर की तकलीफें निकल जाए, जिसके घुटने में तकलीफ हो, घुटने की तकलीफें निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की बला, हर प्रकार की तकलीफों से हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, हर प्रकार की बला, हर प्रकार की तकलीफों से हे परमेश्वर हर एक को बचा मेरे प्रभु, और हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष प्रकट करता कि तेरे महिमा को पाकर तृप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार है आज प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, वो चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है आज छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता, पवित्र पाक से निश्चय और इन्हें चंगा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तूने हे परमेश्वर तू महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। जितने एग्जाम दे रहे प्रभु, उनके एग्जाम के वक्त तू आशीष दे, ताकि इनका एग्जाम अच्छे ढंग से होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर प्रश्नों का उत्तर हे परमेश्वर बड़ी आसानी से ये देने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अब प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम विनती करते प्रभु, अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे, अपने स्वर्गीय आशीष से हर एक को भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के अंदर आए, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के अंदर आए। रिगा बासंदो लेबा रे बा सखवा सुंदो सबारबा, होली 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 रिबा बाबा बा सखवा सुंदो। महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग की महिमा से हर एक को भर दे मेरे प्रभु, अपने आत्मिक अभिषेक से भर दे, ताकि आज से आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनका घर परिवार तेरे आशीष के द्वारा भरा रहने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं आज हर घर परिवार समेत हे परमेश्वर तेरे आशीष को पाकर, हे परमेश्वर आशीष को, हे परमेश्वर आशीष उन्हें मिलने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उन्हें आशीष प्रदान होने पाए, और वो आशीष को पाकर तृप्त हो जाए, उनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक को अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार के शैतान की युक्तियां, हर एक के बुद्धि विचार मन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। हम प्रार्थना करते अपने भारत देश के ऊपर तू हे परमेश्वर इस भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि भारत देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है प्रभु तेरे आशीष के द्वारा हे परमेश्वर भरपूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इस भारत देश के ऊपर तू आशीष दे, ताकि इस देश की जितनी जनता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हर कोई तुझे जाने पहचाने विश्वास करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में, हर एक के मन में हे परमेश्वर तुम अपनी पवित्रता की आशीष बरसा, ताकि हर कोई तेरे आशीष के द्वारा मगन होने पाए। तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।